नमस्कार। किसी महापुरुष ने कहा है कि जो समाज, जो धर्म, जो देश अपने इतिहास को याद नहीं रखता वह समाप्त हो जाता है। इसी ध्येय वाक्य को रख के आज मैं आपके सामने आया हूँ 46 साल पहले का इतिहास बताने। 1975 आज ही का दिन आधी रात को 12 बजे इस देश को एक खुली जेल में परिवर्तित कर दिया था। देश में कांग्रेस की सरकार ने हम जैसे लोगों को जेलों में बंद कर दिया और देश के सभी नागरिकों को खुली जेल में रख दिया था। इस देश में आपातकाल लगा था। इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1973 में गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी। छात्रों का एक विशाल आंदोलन वहाँ पर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। सरकार ने उन पर दमन किया। तब एक वृद्ध सर्वोदयी नेता, जिसे इस देश ने लोकनायक का मान दिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, छात्रों के उस आंदोलन में भागीदार हुए और अंतोगत्वा चिमन भाई पटेल की गुजरात की वो सरकार पद से हटी। तब तक दिल्ली में श्रीमती गांधी, जो देश की सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री कांग्रेस की हुई, उन्हों के भ्रष्टाचार से पूरा हिंदुस्तान गूंजने लगा। कांग्रेस की दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार लोगों की दांतों तले उंगली दबाने वाले काम हुए। तब लोकनायक जयप्रकाश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, कुछ समाजवादी, कुछ वामपंथी और कुछ कांग्रेस से भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग युवा तुर्क चंद्रशेखर के नेतृत्व में लोकनायक के पीछे खड़े हो गए। तब लोकनायक जयप्रकाश ने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति होगी इस देश में, और सरकार को ये चेतावनी दी कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। ये आंदोलन जगह जगह गूंजने लगा। पूरे देश में श्रीमती गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन चले। इसी बीच 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित किया और ये कहा कि आप चुनाव जीते हो भ्रष्ट आचरण का उपयोग करके, इसलिए आपको अपने लोकसभा पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, पूरे देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश जैसे वयोवृद्ध नेता का पूरे देश में घूमना, नौजवानों का उनके साथ, हमारे जैसे नौजवानों का लोकनायक के पीछे खड़ा होना, एक क्रांति पूरे देश में थी। और आज ही के दिन 25 जून आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी की सरकार ने की, कांग्रेस की सरकार ने की और प्रजातंत्र का गला घोट दिया, लोकशाही को समाप्त कर दिया। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अटल जी, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे बड़े बड़े नेता जितने हमारे थे वो, और हम जैसे नौजवान जो संपूर्ण क्रांति में काम कर रहे थे, इन्हें जेलों में ठूस दिया और पूरे हिंदुस्तान की जनता को खुली जेल में रख दिया हो। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं, अखबारों पे प्रतिबंध। अखबार छप के निकलेगा तो पहले उसकी सेंसरशिप देखेगी, फिर अखबार बाजार में निकलेगा। ये 25 जून की रात को इस देश में आपातकाल लगा और हम जैसे लाखों लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे छोटे शब्द में मीसा कहा गया, उसमें बंद कर दिया। फिर चुनाव लोकसभा के आने वाले थे। श्रीमती गांधी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पास किया कि 5 वर्ष की लोकसभा, 1 वर्ष उसका कार्यकाल और बढ़ाया जाता है। वो स्वयं प्रधानमंत्री रही। इमरजेंसी में कहीं कोई आवाज नहीं,
देश में किसी की बात नहीं सुनी जा रही, अखबार उनकी मर्जी से छप रहा है। बोलने वाले जो लोग थे विरोध में, वो लोग सब जेल में थे। हमारे जैसे लोग जो छोटी उम्र में बंद हुए, अटल जी जैसे लोग जो बड़ी उम्र में बंद हुए, अडवाणी जैसे लोग बंद हुए, पटवा जी, ठाकरे जी जैसे, कैलाश जोशी जी जैसे लोग बंद हुए, ये सब जेलों में थे। देश की जनता त्राही त्राही कर रही थी। प्रजातंत्र का चौथा खंभा पत्रकारिता जगत, मीडिया, उसको गला घोट के रखा था। प्रजातंत्र का समाप्ति हो गई थी। सरकार को न जाने कैसे ये रिपोर्ट आई कि साल भर होने आया है, अब चुनाव करवा लिए जाएं, विरोधी सब जेल में है, चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी। तो इस देश में जनवरी 77 में लोकसभा के चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव होते हैं, कुछ लोग बाहर जेल के आते हैं, कुछ लोग जेल के अंदर से, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग जेल के बाहर आते हैं। 25-30% लोगों को जेल से रिहा किया गया था। पूरे देश में कोई दल नहीं, कोई नेता नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, लेकिन हमारे बड़े नेताओं ने जेल में एक आपस में संवाद करके एक नया दल, जनता पार्टी, जनता की पार्टी के नाम से जनता पार्टी, और हलदर किसान जो था वो उसका चुनाव चिन्ह करके पूरे देश में चुनाव लड़ा। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस चुनाव के परिणाम जब मार्च 77 में आए तो इंदिरा गांधी, आपातकाल की जनक, लोकतंत्र को मारने वाली, इस देश से प्रजातंत्र को समाप्त करने वाली श्रीमती गांधी स्वयं चुनाव हार गई और जनता पार्टी की पहली इस देश में आज़ादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण जी अडवाणी सूचना और प्रसारण के मंत्री बने। 21 मार्च 77 को देश से आपातकाल समाप्त हुआ। लोगों ने स्वतंत्रता की सांस ली। लोगों ने कहा कि ये देश की दूसरी आज़ादी है। पहली आज़ादी हमने अंग्रेजों से लड़के प्राप्त की थी, और ये दूसरी बार प्रजातांत्रिक तरीके से ये देश को दूसरी बार आज़ादी मिली है 1977 में, जब तानाशाह के रूप में प्रसिद्ध, तानाशाह के रूप में कुख्यात श्रीमती गांधी की सरकार समाप्त हुई। लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। ये आज का दिन इस बात को याद करने का है। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ कि 46 साल पहले इस देश में ऐसा हुआ था। 46 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है। जो 75 में जिसने जन्म लिया होगा वो आज 46 साल में एक जिम्मेदार गृहस्थ के रूप में अपने परिवार का संचालन कर रहा होगा, काम काज कर रहा होगा। उसे 1 साल के उस 75 में पैदा हुए बच्चे को आज ये इतिहास नहीं मालूम है, क्योंकि जब 75, 76, 77 तक वो 3 साल घुटनों के बल भी नहीं चलता होगा। तो ये इतिहास सार्वजनिक जीवन में हमारे देश में इस बात की जानकारी इस नई पीढ़ी को होना जरूरी है कि जो कांग्रेस आज लोकतंत्र की बात कर रही है, जो कांग्रेस प्रजातंत्र की दुहाई देने की बात कर रही है, उसी कांग्रेस की जनक श्रीमती गांधी, सोनिया जी की सास, राहुल जी की दादी, राजीव जी की माँ श्रीमती गांधी कांग्रेस की सर्वशक्तिमान नेता, जिसने विरोधियों को जेल में ठूसा था, हिंदुस्तान में किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया था, अखबारों पर, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। ये लोकतंत्र की गला घोट के हत्या करने का काम भी इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी ने किया है, जो आज प्रजातंत्र की दुहाई आपको और हमको दे रही है। तो हमको इस बात की जानकारी होना चाहिए, हमारे देश का इतिहास हमारे सामने होना चाहिए। जब हम स्वतंत्रता संग्राम को समझते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, तो हमें इस बात को भी जानना चाहिए कि इस देश में दूसरी बार आज़ादी मिली, प्रजातांत्रिक आज़ादी मिली, लोकतंत्र को आज़ादी मिली। और पहले हमने अंग्रेजों को भगाया था, उसके बाद श्रीमती गांधी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। कांग्रेस ने ये कुकृत्य किया है, इसलिए कांग्रेस को इस बात की जानकारी कांग्रेस के लोगों को
और हिंदुस्तान के आम लोगों को होना चाहिए कि कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने नेता को बचाने के लिए कैसे कैसे कृत्य किए हैं। ये वो इसलिए किए कि कांग्रेस के दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से पूरा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा था। ये उस वक्त लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति की बात कही थी। और मेरे जैसे लोग 21 साल की उम्र में बिना किसी दोष के हम जेलों में ठूस दिए गए, जेल से वापस आए। आप लोगों के सामने हम काम कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, पर इस बात की जानकारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूँ कि आज ये 25 तारीख आधी रात, 26 तारीख का लगना इस देश के लिए एक काले अक्षरों में लिखा जाने वाला नाम है। 26 जून 25 जून की मध्य रात्रि काली शाही से लिखी हुई बात है कि इस देश में 46 साल पहले लोकतंत्र की हत्या हुई थी और उस हत्या को करने वाले हत्यारी कांग्रेस पार्टी थी, श्रीमती गांधी थी। ये आपकी जानकारी होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय लोकतंत्र।